अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। 19 सूरतों पर मुश्तमिल हिफ्ज़ो नाज़रा कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 8 है और क्लास नंबर 8 में सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से आयत नंबर 24 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे और आप गौर करिएगा कि जिस लफ्ज़ के जिस हर्फ को जिस तरह पढ़ा जाए आप भी उसी तरह पढ़िएगा। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं, उसके बाद 3 मरतबा आप पढ़िएगा। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। यहाँ पर देखें, यह है ख्वा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और यह है जाल, जाल को नरमी से पढ़ेंगे यानी सीटी की आवाज़ के बग़ैर। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन, अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन। यहाँ पर देखें, ये जो नून साकिन है, इस नून साकिन को इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इन इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून साकिन को या में इदगाम करके पढ़ेंगे, जैसे ई। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 3 मरतबा आप। इन युरिदनिर रहमानु, इन युरिदनिर रहमानु, 3 मरतबा आप। यहाँ पर देखें, यह है दौद और यहाँ पर है गैन। दौद और गैन इन दोनों को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 मरतबा मैं, उसके बाद 3 मरतबा आप। बिदुर्रिल्ला तुगनी, बिदुर्रिल्ला तुगनी। यहाँ पर देखें, ये नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। अन्नी शफाअतुहुम, अन्नी शफाअतुहुम। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। शैअन वला युनक़िज़ून, शैअन वला युनक़िज़ून। यहाँ पर देखें, ये या के ऊपर मद्दे मुनफसिल की अलामत मौजूद है। इसे 2 या 2.5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर जाल है, जाल को नरमी से पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। इन्नी इज़ल्लफ़ी, इन्नी इज़ल्लफ़ी। यहाँ पर ये जो दौद है, इसे पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और यहाँ पर मीम मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। ضلالٍ मुबीन, ضلالٍ मुबीन। यहाँ से यहाँ तक सबक को 1 मरतबा मैं पढ़ूंगा और आप गौर करिएगा कि किस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ा जा रहा है। बाद में आप सबक की उसी तरह प्रैक्टिस करके सबक को याद कर लीजिएगा।
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ یہاں سے یہاں تک سبق کو اتنی مرتبہ پڑھ لیجیے گا کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔